हाँ, बहुत कुछ कहना है मुझे। कितने बरस बीत गए, कुछ कहा ही नहीं। क्षण आए चले गए, एक के बाद एक तूफान आए, मगर कंठ में ही घुट कर रह गए। छाती में प्राणांतक आक्रोश उठे, किंतु इस बार होठों को कसकर भींच लिया। लगा कि इसे कोई नहीं समझ सकेगा, कोई जान नहीं सकेगा इसे। जिस समय शब्दों का प्रचंड ज्वार उमड़ता हुआ आकर होठों से टकराने लगता है, तो लगता है मेरे आसपास के ये आदमी कितने नासमझ, पागल और बचकाने हैं। सभी, वो भी जो नितांत अपना है। दिल करता है उन पर जी भर हंसती रहूं। बस हंसती रहूं। और तब तब मन फूट फूट कर रोता है, और इतना रोता है कि आंखें ऐंठने लगती हैं। लगता है हृदय फट जाए तो अच्छा हो। जिंदगी कितनी सारी लगती, मगर प्राण नहीं जाते, और न जाने पर फिर उसके महत्व का एहसास होता है। आने वाला हर क्षण कितना नया और अनोखा लगता है। आकाश, पक्षी, बादल, किसी सूखे तरु की धीमे से झांकती हुई कोई टहनी, खिड़की में हिलता हुआ पर्दा, चारों ओर फैली हुई नीरवता, कहीं दूर से आती हुई अस्पष्ट आवाजें, हॉस्पिटल में दवाइयों की भभक, ये सब भी तब जीवन के रस से परिपूर्ण लगती। लगता है जिंदगी चौकड़ी भरकर मेरे लिए गीत गा रही है। कितना ज्यादा था आत्महत्या की असफलता का आनंद, जीवित रहने की वेदना से भी ज्यादा। जीवन को व्यर्थ समझकर फेंकने लगोगे तो उसके महत्व का एहसास होगा। मजा है ना? संजो कर रखो तो फेंक देने की इच्छा हो, और फेंक दो तो उसके बच जाने का सुख मिले। कुछ भी संपूर्ण नहीं, बार बार वही वैसे ही। जीवन ऐसा है, जीवन वैसा है, जीवन अमुक है, जीवन तुमुक है। जीवन चिंदी चिंदी बिखरता एक ग्रंथ है। जीवन यानी विश्वासघात है, जीवन यानी प्रताड़ना है, जीवन यानी नशा है, जीवन यानी आवारागर्दी है। जीवन यानी ऐसा कुछ है जो कुछ भी नहीं, या ऐसा कुछ भी नहीं जो सचमुच हो। मिलॉर्ड, जीवन एक भयंकर हस्ती है। जीवन को फांसी पर लटका देना चाहिए। जीवन जीवन मरहती, जीवन की पड़ताल करके उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए। लेकिन क्यों? आखिर क्यों? क्या मैंने अपने काम में कभी कोई कोर कसर की? अपने प्राण देकर बच्चों को बनाया है मैंने, शिक्षा दी है। जानती थी मैं ये जीवन आसान नहीं। आदमी बहुत क्रूर हो सकता है, अपने सगे संबंधी भी जानने समझने की तवालत नहीं उठाएंगे। इस जीवन का बस एक ही सत्य है, शरीर। आप इनकार करें तो करें, करते रहें, लेकिन यही सत्य सर्वमान्य है। भावना तो आवाज में कंपन पैदा करके मीठी मीठी बातें करने की अदा है। मैं देख रही थी सब कुछ, उसी में जी रही थी, और भीतर ही भीतर झुलस रही थी। लेकिन क्या कोई ये जानता है कि उन नन्ही कोपलों को मैंने अपनी उस झुलसन की आंच तक नहीं लगने दी। इस विष को अकेले बचाया है मैंने, वो तो जानते भी नहीं। मन में उमड़ती हुई हिचकियों को दबाकर बेतहाशा हंसाया है उन्हें। मन की निराशा को छुपाकर आशावादी बनाया है उन्हें। आखिर वो ऐसा कौन सा गुनाह है जिसके आधार पर मुझसे मेरी नौकरी, मेरी इकलौती खुशी छीन रहे हो तुम? मेरा निजी चरित्र मेरी अपनी समस्या है। अपने इस गुनाह का दंड क्या भोगना होगा, इसे मैं निश्चित करूंगी, जैसा कि हर किसी को करना चाहिए। इस पर उंगली उठाने का अधिकार किसी और को नहीं मिल सकता। सबका अपना अपना व्यक्तित्व, मार्ग और फिर अंत होता है।
सार्वजनिक कैसे हो सकता है? श्श, शांत बैठे रहो सब, साइलेंस, चुपचाप बैठे रहो। प्यारे बच्चों, जानते हो ये सब कौन है? ये 20वीं शताब्दी के सुसंस्कृत मानव के अवशेष हैं। देखो इनके चेहरे कितने जंगली लग रहे हैं। होठों पर औपचारिक शब्द हैं और भीतर विकृत और अतृप्त वासनाएं। नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ मेरे बच्चों। मुझे भय लगता है इनसे, बहुत भय लगता है। कबूल करती हूँ मैंने पाप किया है। मैंने माँ के भाई से प्रेम किया है, लेकिन घर के बंधनों के बीच मेरी खिलती गदराती हुई देह की बाहर में अकेला वही तो था जो मेरे करीब आया था। उसी ने तो उस बहार का दिन रात बखान किया था, लाड़ किया, दुलराया। मुझे क्या पता था कि हृदय से जिसके साथ एक रूप होने की तीव्र इच्छा होती हो, जिसके केवल संसर्ग मात्र से सारा जीवन सार्थक सा लगने लगता हो, वो अगर माँ का भाई निकले तो सब कुछ पाप में बदल जाएगा। अरे कुल 14 बरस की तो थी मैं। पाप क्या होता है मैं तो जानती भी नहीं थी। माँ की सौगंध। मैंने विवाह की जिद की तो सिर्फ इसलिए क्योंकि औरों की तरह मेरे मन में भी गृहस्थी की कल्पना थी, लेकिन सबके साथ मेरी माँ ने भी उसका विरोध ही किया। मेरा पुरुष दुम दबाकर भाग गया। इतना क्रोध आया उस पर, इतना क्रोध आया है कि जी चाह सारे बाजार खड़ा करके उसका मुंह तोड़ दूं, थूक दूं उसके मुंह पर उस समय मैं कमजोर थी, छोटी थी, अनजान थी। अपने को मृत्यु के हवाले करने के लिए घर के छज्जे पर से कूद पड़ी, मगर मर नहीं सकी। सोचा तन से ना सही, मन से तो मर ही गई हूं, अगर मैं मन से भी नहीं मर सकी। मैंने फिर प्रेम किया, सोच समझ कर किया, प्रौढ़ उम्र में किया। सोचा ये प्रेम कुछ अलग तरह का है। प्रेम नहीं, श्रद्धा है, एक अनूठी बौद्धिकता के प्रति आकर्षण है। ये प्रेम हो ही नहीं सकता, ये तो भक्ति है। मगर मैंने फिर भूल की। मन द्वारा की गई भक्ति में तन का नैवेद्य चढ़ गया, और नैवेद्य पाते ही मेरी बुद्धि का देवता मुकर गया। उसे मेरी भक्ति की, मेरी श्रद्धा की दरकार कहाँ थी? बिल्कुल नहीं थी। वो देवता था ही नहीं, वो तो मनुष्य था बस। फिर वही शरीर, ये शरीर ही सारा अनर्थ करता है। घृणा है मुझे इस शरीर से, और बहुत बहुत प्यार भी। क्रोध आता है इस शरीर पर, मगर इसके अस्तित्व को नहीं नकार सकती मैं। तो फिर ये तो रहेगा ही, तेरा होकर ही रहेगा। इसे छोड़कर तू कहाँ जाएगी, और ये तुझे छोड़कर कहाँ जाएगा? कृतघ्न मत बन। यही है वो शरीर जिसने तब कर तुझे एक अतिशय सुखदायी स्वर्गिक तृप्त क्षण दिया था। भूल गई? यही है वो जिसने तुझे शरीर से परे एक बहुत ऊंचे दिव्य लोक में पहुंचा दिया था। इनकार करेगी? बोल। और अब उसी में तो पनप रहा है उस क्षण का एक साक्षी, एक नन्हा कोमल अंकुर। हाँ हाँ, मेरे बच्चे का है वो, बीज मेरे प्राणों का है।
जो कल हंसता खिलखिलाता नाचता थिरकता एक जीव होगा। मुझे ये शरीर चाहिए, उसके लिए मुझे ये शरीर चाहिए, सचमुच चाहिए। उसे माँ चाहिए, पिता का हकदार है वो। उसे घर चाहिए, संरक्षण चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए।